बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोहरे में, बहुत जोर है, अरे भरम है भरम, देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। इन बातों को हकीकत में सच कर दिया हजारों लोगों ने। हम भी उनमें से एक बन सकते हैं। एक इंसान ने लहू की पुकार सुनकर अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। ये सिर्फ डायलॉग नहीं, उस व्यक्तित्व की हमेशा के लिए पहचान बन गए हैं। हजारों कठिनाइयों के बावजूद भी अपने संकल्प पर, लक्ष्य पर अड़िग रहने वाले, जान की बाजी लगाकर मृत्यु तुल्य वेदनाएं सहन करके अपने प्यार के प्रति समर्पण की भावना रखते हुए विशालकाय पर्वत को काटकर रास्ता बनाने वाले अब कोई पहचान के मोहताज नहीं रहे। ऐसे संकल्प की शक्ति हम सभी को मिले, ऐसी प्रार्थना ईश्वर से जरूर करें। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेल। भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पर ऑल क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का लाभ आप ले सके। ये कहानी 1960 के गहलोर गांव, जिला गया, बिहार से जुड़ी हुई है। 1960 से लेकर आगे 22 साल तक 1982 तक ये कार्य श्री दशरथ मांझी करते रहे। गरीबी ऐसे कि गरीबी को चिढ़ाए। वो जिस गांव में जन्म लिए थे वहाँ ना कोई स्कूल, ना कोई अस्पताल, ना कोई ऐसी सुविधा कि जीवन को बेहतर किया जाए। फिर भी इस दुनिया से जाते जाते उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिया कि दुनिया देखते रह गई। लर्निंग नंबर 1, इंसान किस जगह पे जन्म लेता है, उसके पास जरूरी रिसोर्सेस है, सुविधा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है उसका संकल्प कितना मजबूत है। गरीबी से परेशान होकर वो बचपन में ही गांव से भाग गए। कुछ साल धनबाद रहकर उन्होंने मजदूरी की, फिर वो गांव में लौटे। गांव में एक लड़की उन्हें पसंद आती है। बाद में पता चलता है वो लड़की वही है जिससे उनकी बचपन में शादी हुई थी। पहले के ज़माने में बाल विवाह होता था, विदाई बाद में होती थी, लेकिन लड़की के पिता इस विदाई से नाखुश थे, मंजूर नहीं थे, क्योंकि वो समझते थे लड़का कुछ खास कमाता नहीं है, फिर लड़की को खिलाएगा क्या। लेकिन दशरथ जी का प्यार भी अटूट था। उनकी प्रेमिका फगुनिया भी उनसे बहुत प्यार करती थी। फगुनिया की शादी जब उनके पिता दूसरे से करवा रहे थे, दशरथ जी उनको भरे मंडप से भगा कर ले जाते हैं। तब से उनका गृहस्थ जीवन शुरू हो जाता है। जैसे हम सब जानते हैं, उनके गांव में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। गांव की महिलाएं पीने का पानी लाने के लिए पहाड़ चढ़ के जाया करती थी और पानी लाया करती थी। एक बार दशरथ जी की पत्नी पानी ला रही थी, चट्टान से उनका पैर फिसल गया और वो जख्मी हो गई। अस्पताल गांव से काफी दूर था। अगर पहाड़ से किनारे जाए तो 80 किलोमीटर का रास्ता है, पहाड़ चढ़ के जाए तो 3 किलोमीटर का रास्ता एक दिन लगने वाला था। दशरथ जी उनकी पत्नी को कंधे पर लेके जाते हैं। जरूरी सुविधाएं वक्त पर न मिलने की वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। दशरथ जी अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे। इस घटना से उनको एक सदमा लगा या कहीं जुनून सवार हो गया। जिस पहाड़ की वजह से उनकी पत्नी की जान गई, उस पहाड़ को काट के रास्ता बनाने का उन्होंने संकल्प लिया ताकि ऐसी घटना और किसी के साथ न हो। लर्निंग नंबर 2, सच्चा प्यार, लक्ष्य के प्रति जुनून इंसान को अद्भुत शक्ति प्रदान करता है। आज वो दिन है, पहाड़ और वो आमने सामने। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे। तैयार है? तैयार है। न दिन देखा, न रात, न भूख, न प्यास। 365 फीट लंबा, 30 फुट चौड़ा, 25 फुट ऊंचा पहाड़ एक हथौड़ी और छीनी लेके काटने निकल पड़े। किसी का साथ नहीं, न गांव वालों का, न घर वालों का। इससे एक बात साबित होती है, संघर्ष में कोई साथ नहीं निभाता, लेकिन सफलता में सबका साथ होता है। एक पत्रकार ने उन्हें पूछा, इतनी ताकत कहाँ से आती है? तो दशरथ जी ने कहा, अपना अपना हुनर है भाई। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम पहाड़ तोड़ते हैं। इतनी ताकत आती है प्रेम से। पहले अपने जोरू से था, अभी पहाड़ से है। फिर पत्रकार ने कहा, सच्चा पत्रकार बनना चाहता था, बन गया कुछ और। तो दशरथ जी ने कहा, अपना अखबार क्यों नहीं छाप देते? पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है क्या? क्या सच में दशरथ जी के संकल्प, लक्ष्य के सामने हमारा लक्ष्य मुश्किल है? अगर है भी तो हमें बस एक बात ध्यान में हो, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, बस हमारा फोकस क्लियर हो। लर्निंग नंबर 3, अगर इंसान को अपने लक्ष्य से, काम से प्यार हो जाए तो दुनिया सलाम करेगी, जीने का भी भरपूर आनंद आएगा। जब गांव में अकाल पड़ा, सारे गांव वाले गांव छोड़ के चले गए, लेकिन दशरथ जी डटे रहे। पानी की बूंद बूंद के लिए तरस गए, फिर भी खुद को बचाए रखा। एक बार जब उनको सांप ने पैर के अंगूठे को काटा
तो उस अंगूठे को छीने से काट डाला ताकि जहर शरीर में न फैले। लर्निंग नंबर 4, संकल्प लेंगे, लक्ष्य हासिल करने के लिए निकल पड़ेंगे तो राह में बाधाएं तो जरूर आएगी, जो जमेगा वही जीतेगा। उनके इस काम की दखल सियासी खेमों तक गई। रास्ता बनाने के लिए उन्हें ग्रांट मिली, लेकिन लोकल सत्ताधारियों ने वो ग्रांट उन तक नहीं पहुंचाए। जिद ऐसी कि निकल पड़े गहलोर से दिल्ली के लिए। आखिर जीत उनकी हुई। लर्निंग नंबर 5, ताकत और राजनीति की इस दुनिया में सकारात्मक लक्ष्य पर अडिग रहने वालों की ही जीत होती है। अपना रास्ता खुद ही बनाना होता है, तभी तो दुनिया कहती है शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। इंसान हमेशा सोचता है एक दिन आएगा जिंदगी बदल जाएगी, कोई तो आएगा किस्मत बदल जाएगा। भगवान के भरोसे बैठते हैं, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। एक इंसान क्या कर सकता है? पहाड़ को बौना कर सकता है। एक इंसान अपने प्यार के खातिर पहाड़ काट कर रास्ता बना देता है। जो व्यक्ति उस रास्ते पर कभी चल नहीं पाएगा, उसकी याद में 22 साल तक बिना रुके बिना थके लगे रहे। एक इंसान, एक मजदूर क्या कर सकता है? पहाड़ को भी मजबूर कर सकता है। हम भी तो जिंदा इंसान है ना, तो फिर उठो, पर्वत प्रतिज्ञा लो, अपने संकल्प की ओर आगे बढ़ो, जमाना तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। लर्निंग नंबर 6, अगर अपने संकल्प पर, लक्ष्य पर बने रहेंगे तो अंततः विजय आपकी होगी। लोग बाग एक लीडर का इंतजार कर रहे हैं, याद रखिए वो लीडर आप में भी है। आइए आज हमने जो देखा है, सुना है, समझा है, उसे समराइज करते हैं। लर्निंग नंबर 1, व्यक्ति कौन सी जगह से आता है, उसके पास क्या रिसोर्सेस है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो उसकी संकल्प शक्ति से पड़ता है। लर्निंग नंबर 2, सच्चा प्यार, काम के प्रति जुनून अद्भुत शक्ति प्रदान करता है। लर्निंग नंबर 3, इंसान अपने काम से प्यार करेगा तो दुनिया उसे सलाम करेगी। लर्निंग नंबर 4, संकल्प लेंगे, लक्ष्य लेंगे तो बाधाएं जरूर आएगी, जो जमेगा वही जीतेगा। लर्निंग नंबर 5, अपना रास्ता खुद ही बनाना होगा। लर्निंग नंबर 6, अपने लक्ष्य पर बने रहे, अंततः विजय आपकी होगी। अपने अंदर के लीडर को बाहर आने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों के जीवन में आप खुशियां देखना चाहते हैं उन्हें शेयर अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जियो ऐसा कि दुनिया कहे मैं बनना चाहता हूं आपके जैसा। धन्यवाद।